class, welcome to the Power of Science classes, and today we will discuss about the some essential mineral elements. कुछ essential जो जरूरी elements हैं हमारी body के लिए, उनके sources, function और उनसे related deficiency diseases, इन सब के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, ये टेबल है हमारी छोटी सी. जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है. ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन. ठीक है, ये 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में काफी क्वांटिटी में चाहिए होती है. ठीक है, जरूरत होती है. जो में कैल्शियम है वो किससे मिलता है, तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स हैं इस रो पे, इसमें सोर्सेज है कहाँ से हमें ये मिलते हैं. उसके बाद इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या इससे बनता है हमारी बॉडी में, कैसे वो फंक्शन करता है और इसकी कमी से क्या होता है, ये यहाँ पे डिजीजेस है. ठीक है, तो हम सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं. तो कैल्शियम हमें किससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, इन सब चीजों से हमें कैल्शियम बहुत मिलता है. कैबेज, बीन्स, इन सब चीजों से भी हमें कैल्शियम मिलता है. तो इसका काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, ये क्या करती हैं, बोन्स में बनाने में हेल्प करती हैं. हमारे टीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, एनामल, वो बनाने में हेल्प करती है. रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और क्या करते हैं, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करता है. कौन, कैल्शियम. ओके, सो कैल्शियम फंक्शन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड एनामल रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. एंड इट इज अ डिफिशियंसी ऑफ डिजीज ऑफ कैल्शियम. रिकेट्स हो जाता है हमें, पुअर स्केलेटल ग्रोथ होती है जिसमें. ठीक है, रिकेट्स हो जाता है हमारे कैल्शियम की कमी से. और क्या होती है, जो स्केलेटल ग्रोथ होती है वो भी बहुत पुअर होती है, क्योंकि जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम से बनी होती हैं. जब वही प्रॉपर नहीं बनेंगी तो हमारी ग्रोथ कैसे अच्छी होगी. ओके, सो कैल्शियम इज ऑल्सो नेसेसरी इन अ लार्ज क्वांटिटी टू अवर बॉडी. नेक्स्ट हमारा सोडियम की बात करते हैं. सोडियम हमारा किससे मिलता है, हमको टेबल सॉल्ट से मिलता है. सॉल्ट से मिलता है जो हम खाना खाते हैं, नमक वाला खाना खाते हैं. आयोडाइज्ड सॉल्ट जो हम खाते हैं उससे हमें आयोडीन मिलता है, सोडियम मिलता है. ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोडियम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है. ठीक है, इसे सॉल्ट का कहते हैं हमारा फॉर्मूला, जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों होता है. टेबल सॉल्ट जो होता है उससे हमें सोडियम मिलता है. ये हमारी बॉडी में एसिड और बेस को बैलेंस करके रखता है. ठीक है, क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है. मस्कुलर क्रैम्प्स, नर्व इम्पल्सेस, क्या करता है ये, जो हमारी बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होती हैं, इसकी सोडियम की कमी से हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में बहुत पेन होता है, नर्व इम्पल्सेस में इफेक्ट पड़ता है. इसीलिए सोडियम भी हमारी बॉडी के लिए नीडी है, मतलब हमारी बॉडी नीडी है सोडियम के लिए. पोटेशियम हमें कहाँ से मिलता है, बनाना, पोटैटो, सिट्रस फ्रूट्स, जो जिनमें क्या होता है, खट्टे फल जो होते हैं उनसे भी हमें पोटेशियम मिलता है. नर्व एंड मसल एक्टिविटी, नर्व और मसल एक्टिविटी में ये हेल्प करती है. फ्लूइड बैलेंस करती है. सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो हमारे क्या भेजती है, जो ब्रेन्स हमारे क्या करते हैं, जो रिप्लाई भेजती है, हमें इम्पल्स भेजती है ना. जैसे ही हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें क्या करती है, ब्रेन हमारा उसे रिप्लाई करता है. तो यही हो गया न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करती है जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए. जो हमने छुआ है या हमें कुछ हुआ है या हमने कोई बात की है तो उसके बारे में कुछ भी जो नर्व से रिलेटेड है वो सब पोटेशियम की कमी से क्या होता है, ये हमें ट्रांसमिट करना बंद कर देती है. ठीक है, नर्व इम्पल्सेस डोंट गेट ट्रांसमिटेड, नर्व इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट नहीं होती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस की. फॉस्फोरस भी हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं. सीरियल्स, जो हम खाना खाते हैं, नट्स, मेवे, बीन्स, मीट, एग, इन सब चीजों में फॉस्फोरस भी पाया जाता है.
तो फास्फोरस हमको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, घी, इन सब चीजों से भी मिलता है, सीरियल से मिलता है, नट्स से मिलता है, बीन से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, एनएडीपी, बोन्स, इनामल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सब चीजों के लिए भी फास्फोरस क्या है, जरूरी है, जिससे न्यूक्लिक एसिड क्या हो, सिंथेसाइज हो। ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फंक्शन में भी हमारा फास्फोरस हेल्प करता है। एनएडीपी, ये भी हमारी जो क्रेब्स साइकिल है और जो साइकिल्स चलती हैं हमारी उसमें सेल रेस्पिरेशन वगैरह में, तो उन सब चीजों में भी एनएडीपी यूज होता है। बोन्स में हमारे फास्फोरस की नीड होती है, इनामल में जरूरत है, मसल में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसकी नीड होती है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम की बात करें, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, साबुत अनाज हो गए, नट्स हो गए, सी फूड हो गया, मीट हो गया, इन सब चीजों से मैग्नीशियम मिलता है। बोन एंड टूथ स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, बोन्स है, टूथ स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स के सिंथेसिस में, मतलब एंजाइम्स के बनने और उससे वर्क लेने में, इन सब चीजों में भी फास्फोरस हेल्पफुल होता है। इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर फास्फोरस उसकी मैग्नीशियम की कमी होती है तो नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी मतलब हो गया कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, उससे क्या होगी, दिक्कत होगी, जैसे वो काम करता है उससे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर हमें गार्लिक से मिलता है, जो गार्लिक और अनियन स्मेल होती है वो सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनियन, गार्लिक, रेडिश, मीट, एग, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड को एंजाइम्स, ये प्रोटीन और को एंजाइम्स में हेल्प करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो किसकी कमी से होती है, हमें सल्फर की कमी से होती है। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन भी हमको टेबल सॉल्ट से मिलता है। ये क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग में काम हेल्प करता है। सिक्रेशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे स्टमक में जब जूस सिक्रेट होता है वो कौन सा होता है, HCl होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कौन होता है, HCl है, जो गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूसेस में आता है हमारा, और इसकी कमी से भी मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में दर्द होता है। ठीक है, ये थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत से ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस चीज की, इनकी हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी की नीड होती है, नॉट टू मच क्वांटिटी। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। किसको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ जरूरत होती ही होती है। अगर ये नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज या इसकी कमी से, डिफिशियंसी से कोई ना कोई इशू हमारी बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर चीज की अधिकता भी खराब है और कमी भी खराब है, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी हैं और खराब भी हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हमें कोई ना कोई डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। मैक्रो की मैंने इसलिए इरेज किए हैं क्योंकि ये 2 और थे और ये इसमें आ नहीं पा रहे थे टेबल में, जिसको मैं अभी बाद में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो है हमारा सबसे पहले आयरन। आयरन हमें होल सीरियल से मिलता है, फिश, नट, एग यॉक, लीवर, किडनी, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और आयरन का सबसे मेन काम हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। ठीक है, हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हीमोग्लोबिन में क्या करते हैं, जो भी इसकी कमी है हीमोग्लोबिन की वो फुलफिल करते हैं, क्योंकि आयरन से ही हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, हीम मतलब होता है रेड, आयरन समझ लीजिए। ठीक है, और इसकी कमी से आपको पता ही है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी तो हम क्या हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। कोबाल्ट की बात करते हैं, मिल्क, सीरियल, पल्सेस, लिवर, रेड मीट, इन सब चीजों से हमें कोबाल्ट मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12,
ये क्या काम करता है, आरबीसी को डेवलप करने का काम करता है और विटामिन बी 12 के कंपोनेंट्स को बनाने का काम करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक डिजीज है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस मतलब क्या होता है ये मैं बता देती हूँ, ये वर्ड आपके लिए पहला मतलब फर्स्ट टाइम आई है ये वोकैबुलरी। तो पर्नीशियस मतलब होता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, किसके थ्रू, विटामिन बी 12 के थ्रू। ठीक है, विटामिन बी 12 के थ्रू जो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करने में एबल नहीं होती, कैपेबल नहीं होती है, तो वही पर्नीशियस एनीमिया कहलाती है। ठीक है, बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन बी 12, मतलब विटामिन बी 12 को जब हमारी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितनी उसकी जरूरत है, तो ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉपर। कॉपर हमें किससे मिलता है, नट्स, लेग्यूम्स, लिवर, किडनी। प्रोडक्शन ऑफ मिलानिन, इससे मिलानिन बनता है, सेल ऑक्सीडेशन होती है, इन सब चीजों में कॉपर हेल्प करता है। लॉस ऑफ बॉडी वेट, इसकी वजह से हमारी बॉडी वेट क्या करती है, बॉडी वेट कम हो जाता है और हमें एनीमिया भी हो जाता है, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। ठीक है, जिंक, सीरियल, पल्सेस, नट्स, लिवर ऑयल, इन सब चीजों से हमें जिंक मिलता है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इससे क्या होता है, एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। जिंक की कमी से ग्रोथ हमारी रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, एल्बिनिज्म हो जाता है। एल्बिनिज्म अभी मैंने एक शॉर्ट्स में दिया हुआ है। एल्बिनिज्म क्या कहते हैं, जब हमारी स्किन में कोई कलर नहीं होता है, पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है हमारी स्किन में, तो वही एल्बिनिज्म होता है। ठीक है, आयोडीन की बात करें, आयोडीन हमें सी फूड, वाटर, सॉल्ट, इन सब चीजों से मिलता है। आयोडाइज सॉल्ट जो होते हैं उनसे आयोडीन मिलता है। जो आयोडीन होता है इसका मेन काम होता है जो हमारी थायरॉक्सिन ग्लैंड हार्मोन है वो सिक्रीट करता रहे, किसमें, थायराइड ग्लैंड में। थायरॉक्सिन की कमी होती है तो हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे जो थायराइड है ना, T3, T4 है ना, तो क्या होता है, किसी में ज्यादा होता है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, कम होता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, वो दुबला होने लगता है। कुछ ना कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं थायराइड की, जिसकी दवा भी लोग खाते हैं, है ना। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर हो जाता है, यहाँ पे ये फूल जाता है जिसे घेंगा कहते हैं। क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रंस में क्या होता है, पिछड़ापन सा हो जाता है। ठीक है, जिनकी पुअर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ होती है। क्रेटिनिज्म मतलब ये समझ लीजिए जिन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, वो मेंटल डिसेबल होते हैं और हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। फ्लोरीन की बात करें, वाटर और मिल्क से ये मिलते हैं। कंपोनेंट ऑफ टूथ, इनामल एंड बोन, इनका काम क्या होता है, इनामल और बोन्स में हेल्प करते हैं, इनामल को बनाने में। इसीलिए हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, टीथ साफ होते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, डेंटल डिके, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसके बाद हमारा ये 7th है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। हम 7th किसकी बात कर रहे थे, मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज की बात करते हैं। और इसके बाद है मोलिब्डेनम। ठीक है, ये दो हमारे बचे हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा मैग्नीज है ये किससे मिलता है, ये हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। जो भी हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, हरी सब्जी वगैरह में बहुत होता है ये सब। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, बोन डेवलपमेंट और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसका फंक्शन क्या होता है, बोन डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है ये। और क्या बताया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को पूरा करता है। जो हमारे अंदर नाइट्रोजनस होते हैं ना, फंक्शन होते हैं, उसको ये पूरा करता है। ठीक है, इसकी कमी से डिजीज क्या होता है, पुअर बोन डेवलपमेंट होता है, हमारी बोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती हैं इसकी कमी की वजह से। मोलिब्डेनम हमें किससे मिलता है, पल्सेस, सीरियल्स और मीट। ठीक है, इनसे होता है और इसकी वजह से नाइट्रेट एसिमिलेशन का काम होता है, मतलब यूरिन और समझ रहे हैं ना, एसिमिलेशन,
यूरिया और यूरिन, स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, इसकी कमी से हो जाती है स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, मैं बता देती हूँ आपको। मैग्नीज हमें किससे मिलता है? वेजिटेबल से मिलता है। ये काम क्या करता है? बोन डेवलपमेंट का काम करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को पूरा करता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? पुअर बोन डेवलपमेंट होता है। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम किससे मिलता है? पल्सेस से, दालों से, सीरियल से, अनाज से और मीट से। ये नाइट्रेट एसिमिलेशन का काम पूरा करता है, जैसे जो हमारी क्या होती है, जो हम एक्सक्रीट करते हैं उन सब चीजों की का काम में ये हेल्प करता है हमारा। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होती है? रिटार्डेड ग्रोथ होती है, बहुत हल्की सी ग्रोथ कैसी हो जाती है? रिटार्डेड हो जाती है। तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं वो ये टेबल में है। ठीक है, आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है विटामिन की एक टेबल बतानी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। माल न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, ये हमारे 3 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।